जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 3 के बारे में, जो कि मूल अधिकार के बारे में बात करता है। तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। मूल अधिकार का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। यह व्यक्ति की विकास में सहायता करता है। तो मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है। मूल अधिकार का उद्देश्य है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है तथा व्यक्ति के विकास में सहायता करता है। अब बात करते हैं मूल अधिकार के इतिहास के बारे में कि मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पहले विश्व स्तर पर बात करते हैं। तो पहले इंग्लैंड में हुई। 1215 में ब्रिटेन के राजा जोहन ने अपनी जनता को अपनी जनता को लिखित रूप में एक दस्तावेज दिया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज था। तो मूल अधिकार का इतिहास। मूल अधिकार की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जोहन ने अपनी जनता को लिखित रूप में एक दस्तावेज दिया
जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज था जिसके द्वारा जनता को कुछ अधिकार दिए गए। बात करते हैं इसके आगे। फ्रांस। फ्रांस ने 1789 में नागरिकों और मानव के अधिकारों का अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया। तो फ्रांस ने 1789 में नागरिकों और मानव के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया। फ्रांस अधिकारों को लेकर बहुत ही अच्छा था। एक बार ब्रिटेन के राजा लुई 16वें ने अधिकारों का उल्लंघन किया जिसके लिए उसे फांसी की सजा दी दी गई। बात करते हैं अमेरिका। 1791 में बिल ऑफ राइट्स राइट्स के नाम से के नाम से संविधान में शामिल किया। तो अमेरिका ने 1791 में बिल ऑफ राइट्स के नाम से अपने संविधान में शामिल किया। ये पहला देश था जहाँ के संविधान में मूल अधिकार के बारे में वर्णन किया गया था। बात करते हैं भारत में। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से 1894 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से, फिर इसके बाद 1925 में एनी बेसेंट एनी बेसेंट द्वारा कॉमन वेल्थ ऑफ
नेशन के माध्यम से तो 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1931 ईस्वी में सरदार पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की, स्वराज की मांग की। फिर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा उन्नीस सौ चौंतीस में संयुक्त समिति द्वारा 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1945 में तेज बहादुर टिप्पू समिति की सिफारिश पर इसे दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक मौलिक अधिकार दूसरा नीति निर्देशक तत्व। तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से 1925 में एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से 1921 में सरदार पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी यह मांग उठाई थी। 1934 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया।
1945 ईस्वी में तेज बहादुर सिप्रू ने भी संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत किया था। इनके द्वारा इसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला मौलिक अधिकार और दूसरा नीति निर्देशक तत्व। भारत में भारतीय संविधान में मूल अधिकार की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है। अमेरिका से ली गई है। यह संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात करते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन, वर्गीकरण। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। पांचवा है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30। के बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा
तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। बात करते हैं राज्य होता क्या क्या है। संघ की विधायिका, संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय प्राधिकार, प्राधिकार तथा अन्य प्राधिकार। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। राज्य क्या होता है? जैसे संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय प्राधिकार तथा अन्य प्राधिकार। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। प्राधिकारी से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश या अधिसूचना आदि बनाने या जारी करने की प्रवृत्ति करने की शक्ति है। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत न्यायपालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि संस्थाएं आती हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद।